मुझे पता है क्या लगता है कि जब से ये माँ और बच्चों का रिश्ता रहा है ना, तब से हमेशा से लड़ाई रही है कि देखो बच्चे, बाहर से खा के मत आना, तुमको जो चाहिए मैं बना दूंगी, बाहर वाला खाना अच्छा नहीं होता, है ना। और आज की डेट में भी जितनी मम्मियों को मैं जानता हूँ, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि यार ये बच्चे जो है ना, बाहर से खाना खा के आ जाते हैं, मैं घर पे सब बनाती हूँ, इनको पसंद नहीं आता। और ऐसी ही एक डिश है बर्गर। बर्गर मतलब जैसे मर्जी आप बना लो, बच्चों को घर का पसंद नहीं आएगा, है कि नहीं। क्योंकि जब तक वो बाहर वाला बर्गर नहीं खाएंगे, वो जो एम वाली कंपनी और बी वाली कंपनी बना के और बड़े महंगे बना के उनको बेचेंगे नहीं, तब तक उनको तसल्ली नहीं आएगी। लेकिन आपको तो उनको बर्गर खिलाना है। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाएंगे वेजिटेबल बर्गर, वो बाहर वाला। Rolling and action. तो जी वेजिटेबल बर्गर बनाने के लिए हमको चाहिए वेजिटेबल्स। मुझे बड़ा मजा आता है कहते हैं। गाजर, बीन्स और हर वो सब्जी जो आपके बच्चे को पसंद नहीं है ले आएं, क्योंकि हम सब कुछ डाल देंगे। और अगर आप बच्चे नहीं हैं और सब्जी नहीं खाते तो भी ले आएं, हम फिर भी खिला देंगे। बारीक बारीक चॉप करना है, एक बेसिक रूल है। नहीं, ये रूल नहीं है कि मुंह चलाते खाना बनाना चाहिए मेरी तरह। बेसिक रूल ये है कि जितना पौष्टिक खाना बनाना है ना, उतने रंग डालिए खाने के अंदर, ठीक है ना। एज मैनी कलर्स एंड एज मनी न्यूट्रिएंट्स। देखिए, विदाउट नेमिंग एनीबडी, यू नो, वेदर इट इज़ द एम कंपनीज और द बी कंपनीज इन द हैमबर्गर स्पेस, मज़े की बात यह है कि सबसे पहला बर्गर जॉइंट जो अमेरिका में वो खुला कैंसस में 1921 में, वो वाइट कासल बर्गर्स थे। आज भी अगर आप कभी यूएस जाते हैं तो वाइट कासल बर्गर्स आर द बर्गर्स टू हैव इफ यू स्टिल वांट टू हैव दैट फील। सो द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट बर्गर जॉइंट टू ओपन इन अमेरिका वाज वाइट कासल बर्गर्स इन 1921। तो ग्रीन बीन्स को टिप एंड टो किया, मूंछ और पूंछ निकाल दी और उसके बाद चॉप कर दो। चॉप जिंजर, जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक काट लीजिए। हरी मिर्च, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ऑब्वियसली अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखिएगा, लेकिन खुद के लिए बना रहे हैं तो डालिए। अभी एक पैन में ऑयल और बटर। देखिए, चाहे तो चॉप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज वगैरह क्या है ना, लंबे समय तक चीज़ को चलने नहीं देता। प्याज जो है उसकी लाइफ कम कर देता है। प्याज में पानी ज़्यादा होता है ना, स्मेल मार जाता है। तो इसके लिए ये बर्गर और ये सारे मिक्सचर में मैं प्याज नहीं डालता। एनी हाई वाटर वेजिटेबल यू शुड अवॉइड। टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ शेल्फ लाइफ कम करती हैं और कुछ नहीं। हल्का सा स्वेट करना है, ब्राउन नहीं करना जी। धीरे धीरे सब्जी को पकने देना है और दूसरी तरफ आलू को मैश कर लेना है। 80% जब सब्जी पक जाए तो उसके अंदर डाल देना है पोटैटो। और यूँ समझ लीजिए कि कोशिश करें कि जितना आलू उतनी सब्जी। हल्की सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, हल्का सा गरम मसाला, नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। आई जस्ट लाइक द शार्पनेस लास्ट मिनट में डालने का, ताकि फ्रेशनेस बनी रहे लेकिन हार्शनेस चली जाए, ठीक है ना। इसको ऐसे भूनना बहुत ज़रूरी है, भूनने से आलू पकेगा और बाइंडिंग आएगी। भाई, हिंदुस्तानियत तो बरकरार रखनी चाहिए ना, चाहे बर्गर हो चाहे कुछ। जब बड़ी बड़ी कंपनियां, वो बी और एम से शुरू होने वाली कंपनियां जो हैं, जब वो आलू टिक्की बर्गर बना सकती हैं, तो हम हरा धनिया और मसाले क्यों नहीं डाल सकते। आप चाहें तो इसका आधा भी डाल सकते हैं। अब चूँकि मैं बना रहा हूँ और धनिया से मेरा प्यार जो है वो जग जाहिर है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाल दिया। डन। गैस करो बंद और एक बड़े बोल में निकाल लो ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। रंग दिख रहे हैं ना सारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो मर्जी चीज़ छुपानी है वो छुपाइए। जो नहीं खाते हैं बच्चे वो डालिए। लौकी नहीं खाते हैं, दूधी नहीं खाते, दूधी ग्रेट करके डाल दीजिए। अगर बच्चे पालक नहीं खाते हैं, पालक चॉप करके डाल दीजिए। तो ये मिक्सचर हो गया जी रेडी। फ्रेश ताज़ा टाइप्स, जो अभी तक तो फ्रीज़र में नहीं गया है और फ्रीज़र में कई महीने निकालेगा भी नहीं, लेकिन फ्रिज में ज़रूर जाएगा 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बर्गर हमारा नहीं है, प्लीज़ नाराज़ मत होना, लेकिन बर्गर हमारा नहीं। सो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हैमबर्गर जो है उसमें हैम होता है,
इसके लिए उसका नाम हैमबर्गर है। लेकिन वो सच नहीं है, बिकॉज हैमबर्ग एक जगह है जर्मनी से जहाँ का मीट जो है वो बड़ा रिच और फेमस होता था। तो जब जर्मन इमिग्रेंट्स वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूयॉर्क गए, शिकागो गए, तो वहाँ पर वो हैमबर्ग स्टेक्स बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने कार्ट्स पे बेचना शुरू किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, तो उन स्टेक्स को स्लाइस करके फिर उन्होंने ब्रेड के अंदर या बन के अंदर देना शुरू कर दिया, बिकॉज खाने में ईजी होता है ना। So those Hamburg steaks that were put inside 2 pieces of bread or a bun came to be known as hamburgers because वो हैमबर्ग से थे, जर्मनी से। तो वहाँ से शुरुआत हुई हैमबर्गर की, यानी कि हैमबर्गर में हैम नहीं होता, हाँ हैमबर्गर में हैमबर्ग ज़रूर होता है, थोड़ा सा उसके इतिहास में। थोड़ा आटा और मैदा, थोड़ा नमक, थोड़ा पानी, और इसका एक घोल बना लेना है। ऐसे पतला सा लिजाम बनाना है। लिजाम यानी कि लिएज़ों, लिएज़ों यानी कि घोल। अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा डाल सकते हैं इसके अंदर। तो आपको जितना बड़ा बर्गर चाहिए उतनी बड़ी आपने बॉल बना लेनी है। मैं नॉर्मली ये सजेस्ट करता हूँ कि जैसे बड़ा रोटी का पेड़ा होता है ना, उतनी बड़ी बॉल एक बड़े बर्गर बन के लिए बहुत। धनिए की खुशबू बड़ी कमाल है। जिस साइज़ का आपका बन है ना, बस उसी साइज़ का आपको कटर लेना है। अगर कटर नहीं है तो ऐसे बिछा के दबा ले मिक्सचर को, उसके बाद कटोरी से काट लें। अब एक बड़े बोल में ये ब्रेड क्रम, ये मैं फ्रेश ब्रेड क्रम यूज़ करता हूँ हमेशा। ताज़ी ब्रेड को मिक्सी में घुमा लेना है नमक और हल्के से मैदे के साथ, और इसके अंदर मैं मिला रहा हूँ हल्का सा पोहे का चूरा और इन इवन बेटर टेक्सचर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को मिक्स नहीं करना। लेफ्ट हैंड जाएगा लिजाम में, राइट हैंड जाएगा क्रम में। अब कभी ये मिक्स नहीं होंगे। ये देखिए, ये लिजाम में गया, इसको निकाला और इसमें छोड़ दिया, वरना हाथ इतने गंदे हो जाएंगे आपके कि आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि ये आइटम मैं तो दोबारा नहीं बनाऊंगा। ये ठीक है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, द लेफ्ट हैंड शुड नो व्हाट द राइट हैंड इज अप टू। बस यहाँ पे वही। अभी इसको वापस से थोड़ी शेप देनी है। अभी ये जो पोहा है ना, वो बड़ा काम आएगा। जो एक्सेस मॉइस्चर है वो पोहा झटपट खींच लेता है। अच्छा, तो ये पता कैसे चलेगा कि हो गया? ये जो साइड की एजेस है ना, बस इस पे नज़र रखिए। साइड में जब ब्राउन हो रहा है ना एजेस, इसका मतलब मामला तैयार है। और बार बार मत पलटिएगा, ठीक है ना जी, वरना आप बनाने जाएंगे बर्गर, बन जाएगा भरता और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया। रणवीर ने बताया था एक बार इधर से सेकना है, एक बार इधर से सेकना है। वही जो करारापन आएगा ना, वो जो पोहा डाला है पीस के, उसकी वजह से इसका कोई मुकाबला नहीं है। एम और बी क्या है वो गैस किसने किसने किया वो नीचे लिखना, फिर कमेंट में पता चलेगा कितने लोग मेरी समझदारी को समझ पा रहे हैं। तो एनीवेज, एम और बी वाली कंपनी भी ये करारापन नहीं ला सकती क्योंकि वो पोहा यूज़ नहीं करती। कि अमेरिका से आई है ना, उनको पोहा नहीं पता, लेकिन हम वो करारापन ला सकते हैं। ये हमारे बर्गर बन को लेते हैं काट। मोटे मोटे अनियन रिंग भी काट लेता हूँ। सबसे पहले बर्गर के बेस पे थोड़ा मेयोनेज, उसके बाद लेट्स, सॉल्ट एंड पेपर फिर से, और ये गई बर्गर की पैटीज बर्गर के ऊपर। ग्रिल्ड अनियन, ये वापस से थोड़ा मेयो, डन। करते हैं प्लेटिंग एंड डन। तो अगर आपके बच्चों का है, आपका मन कर रहा है कि यार वो बाहर से वो वाला बर्गर खाना है, वो वाला बर्गर, तो अब आपको पता है कि वो बर्गर कम से कम नहीं तो 1 महीने फ्रीज़र में रहा होगा, उसके बाद थोड़ी देर फ्रिज में रहा होगा, फिर आप तक आया होगा। उतनी मेहनत ना करें, एकदम ताज़ा ताज़ा बर्गर बना के खा लें। और वैसे भी घर की बनी हुई चीज़ का स्वाद ही कुछ नहीं। वही आराम से तसल्ली से बनाया हुआ खाना शरीर को लगता है, कहते हैं ना वो तन को लगता है, मन को लगता है वही खाना जो प्यार मोहब्बत से बना।
तो अपने तन और मन के लिए वो बाहर से फ्रोज़न चीज़ें लाना छोड़िए, घर पे बनाइए और मज़े करिए। और हाँ, इसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इसकी कीमत उस बर्गर से 1/3 है।